हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा क्लास आने वाला था, जो आप सब कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि मैम आपका क्लास कब से आएगा, तो मैं अब अपना क्लास पर डे लेना स्टार्ट कर दूंगी। आज का क्लास बेसिकली संविधान से पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे संविधान के सारा डिटेल आप लोग को बताया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि अच्छा लग रहा हो तो सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वहाँ पे आप लोग को एजुकेशन से रिलेटेड सारा वीडियो मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। बेसिकली आज का वीडियो हम लोग का पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि संविधान से है। अब संविधान में क्या क्या है ये सारा वीडियो मैं यहाँ पे बताऊँगी, जो कि यहाँ पे संविधान में आप बेसिकली ये वीडियो अनुच्छेद से रिलेटेड है। आप लोगों को अनुच्छेद में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि अनुच्छेद में कितने आर्टिकल है, उन आर्टिकल को कैसे याद किया जाएगा। अनुच्छेद में उसको सबको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उन अनुच्छेदों को ऐसे वे में बताया जाएगा कि आप अच्छे से उसको पढ़ के याद कर सकते हो। 1 से 2 बार देखोगे, उसका सेल्फ नोट्स बना लो, जो यहाँ पे बताया जाएगा, तो आपको इजी वे में वो याद हो जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद, अनुसूची। आज यहाँ इस वीडियो में आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। कितने अनुच्छेद है, जो भी अनुच्छेद है उसको कैसे याद किया जा सकता है। रही बात अनुसूचियाँ, अनुसूची के बारे में भी बताऊंगी कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसको कैसे याद किया जा सकता है। क्योंकि अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, ये सारे एग्जाम में, जो भी जनरल कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, सब में ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो कि अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, हमारे भाग कितने हैं संविधान के, तो ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। सारे अनुच्छेद, जो कि 395 अनुच्छेद का जिक्र यहाँ पे करने वाली हूँ, और इसको पूरे 1 से लेके 395 तक को बताऊंगी। क्या क्या हर एक अनुच्छेद में क्या क्या है, क्या पूछा जा रहा है, सारे अनुच्छेद के बारे में बताऊंगी। वहीं अनुच्छेद को इस वे में, ट्रिकी वे में भी याद करूंगी। लेकिन ट्रिकी वे, आजकल स्टूडेंट बहुत सारे ट्रिक के पीछे भाग रहा है, लेकिन ट्रिक के पीछे भागने से ये हो जाता है कि आपको कुछ टाइम तक तो याद रहेगा, लेकिन बाद में फिर भूल जाओगे। तो ट्रिक में भी बताऊंगी, ऊपर से ये भी बताऊंगी कि अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 2 में क्या है। पहले सबका डिटेल बता दूंगी, फिर उसको एक ट्रिक में भी याद करवाऊंगी कि कैसे भी करके आपको याद हो जाए। फिर भाग की बात किया जाए तो यहाँ पे भाग 22 है। अब इन 22 भागों को एक ट्रिक में भी बताया जाएगा, इसका विस्तारित रूप से भी यहाँ पे बताया जाएगा, मतलब सब चीज़ बताया जाएगा। अनुसूची कितने हैं, जो 12 हैं, तो इसको भी, मतलब दोनों चीज़ आपको, लॉन्ग मेथड भी, लॉन्ग में भी, और शॉर्ट जो कि ट्रिक है, वो भी दोनों बताऊंगी। तो ट्रिक जानने से पहले लॉन्ग आपको जानना ज़रूरी है कि क्या क्या, कौन कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है। तो यहाँ पे सबका चर्चा मैं इस वीडियो में इकट्ठे करने वाली हूँ। तो आज आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहो, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस एक वीडियो में आपका सारे अनुच्छेद का जो भी कन्फ्यूजन है सारा क्लियर होने वाला है। क्योंकि रही बात भाग 22, 22 भाग में कौन कौन सा अनुच्छेद आ रहा है, क्या क्या यहाँ पे जिक्र हो रहा है। जैसे कि भाग 1 की चर्चा किया जाए, भाग 1 के बारे में बोला जाए तो ये संघ और राज्य का नाम से जुड़ा हुआ है। संघ एवं राज्य के बारे में है, जो कि भाग 2 नागरिकता से है, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से है। अभी सबके बारे में बताऊंगी, ये तो आप लोग को बता रही हूँ ऐसे ही, मौलिक अधिकार के बारे में। फिर वहीं भाग 4 की चर्चा किया जाए, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य।
आपको कैसे 395 तक अनुच्छेद याद करवाना वो मेरी जिम्मेवारी है। बस आप इस वीडियो को के लास्ट तक बने रहो, सारा चीज़ आपको लोग को, हर एक पार्ट आपको लोग को बताया जाएगा कैसे कैसे करके याद किया जा सकता है। और यकीन मानो दोस्तों, आप लोग को याद भी हो जाएगा। यहाँ पे यदि भाग 5 की जिक्र किया जाए तो भाग 5 मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल आ रहा है सब यहाँ पे बताऊंगी। भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल आ रहा है, कौन कौन सा अनुच्छेद आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे कितने अनुच्छेद का जिक्र किया गया है तो वो बताऊंगी। तो भाग 1 यहाँ पे अनुच्छेद 1 से 4 तक का जिक्र किया गया। अब अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में है, वो भी अभी बताऊंगी। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 का जिक्र किया गया है। भाग 3 की बात किया जाए जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है तो उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का जिक्र किया गया। फिर भाग 4 की बात किया जाए कि नीति निर्देशक तत्व है तो आपका 36 से 51 तक किया गया इसमें। अब ये 36 से 51 आर्टिकल 36 क्या है, 37 क्या है, सब अभी बताऊंगी आप लोग को। 36 से 51 तक किया गया। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 के ए में है या फिर क में बोलो। अब रही भाग 5 की बात तो ये आपका संघ से या केंद्र से संबंधित है। अब इसमें कितने मौलिक कर्तव्य आते हैं जो कि आपके अनुच्छेद 52 से 151 तक का जिक्र किया गया है। अभी तक यहाँ पे कि 5 तक, भाग 5 तक ही हुआ आप लोग को आर्टिकल 1 से 151 तक, भाग 1 से भाग 5 तक बताया जाएगा यहाँ पे। तो भाग 5 की जैसे कि चर्चा की जाए, भाग 5 में कितने हैं जो कि संघ के बारे में, तो 52 से 151 तक। अब संघ में भी 52 से 51 के बीच में क्या है, कौन सा आर्टिकल आ रहा है वो भी बताऊंगी। जैसे कि कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका का जिक्र कितने अनुच्छेद में किया गया, आपका विधायिका आ गया, फिर न्यायपालिका आ गया। अब इसमें कौन कौन सा है अनुच्छेद है वो भी बताऊंगी। रही बात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मुख्यमंत्री ये सब से आते, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते कि कितना अनुच्छेद कैसे याद करें, क्योंकि इजीली वे में उसे याद करना मुश्किल है, लेकिन आप छोटा छोटा करके याद करोगे तो इजी वे में याद हो जाएगा। रही बात यहाँ पे कि भाग 5 की जैसे चर्चा मैं अभी कर रही हूँ, जो कि भाग 5 अभी मैंने देखा कि यह किस बारे में है, संघ के बारे में। अब संघ में कितने से अनुच्छेद, तो उसे संघ जैसे कि भाग 5 में संघ से रिलेटेड है तो संघ में जो कि आर्टिकल 52 से 158 की जिक्र यहाँ पे किया गया था, 52 से 151 तक का जिक्र किया गया। अब 52 से 151 के बीच में इजी वे में आपको इसलिए याद हो जाएगा कि वहाँ पे 52 से लेकर 62 तक जो है वो राष्ट्रपति की चर्चा किया गया। उसको एक भाग में 52 से, जैसे आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 53 उन्हीं के बारे में, मतलब कार्य निर्वाचन उनके महाभियोग जो भी है आर्टिकल 52 से 62 के बीच में रखा गया। वहीं 63 से लेकर 73 उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया। तो इसे छोटा छोटा करके याद करोगे, हर एक पार्ट में डिवाइड करके याद करोगे तो इजी वे में याद हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने वो अभी भाग 5 के बारे में चर्चा कर रही हूँ जो 52 से 151 तक है। वहीं 52 से 151 में भी राष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, पीएम आ जाएगा, उनका कार्य आ जाएगा, महाभियोग आ जाएगा, क्षमा करते, मतलब कि सारा डिटेल आने वाला है इतने के बीच में, जो कि आपको इजी वे में कैसे अभी करूँगी ये तो आपको इंट्रो के रूप में बता रही हूँ, लेकिन अभी सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि अभी भाग 5 है तो यहाँ पे आप लोग का देखो कितना सारा अनुच्छेद इजी वे में याद हो जाएगा, आप लोग को पता तक नहीं चलेगा। 52 से 151, अब 52 से 151 में क्या क्या आते हैं वो यहाँ पे बताऊंगी। जैसे कि अनुच्छेद 52 से लेके 52 से लेकर जो 52 से लेके 78 तक का है, इसको कार्यपालिका में रखा गया। अब कार्यपालिका में भी अनुच्छेद
अनुच्छेद 52 से 62 जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में है। जो भी 52 से 62 के बीच में आएगा वो सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में है कि राष्ट्रपति का कार्य क्या है, निर्वाचन क्या है, वो क्षमा वियोग महाभियोग वो कैसे कर सकते हैं, को इसमें क्षमा किया जाता है, मतलब कि सारा उनके बारे में जिक्र है। हर एक अनुच्छेद को अभी आर्टिकल 52 क्या बोल रहा है, 53 क्या बोल रहा है, 54, 55 ऐसे करके 62 तक यहाँ पे कंप्लीट मैं करवाऊंगी। वही 62 के बाद 63 से स्टार्ट हो जाता है, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया। यदि हम यहाँ पे अनुच्छेद 63 से लेकर 73 का जिक्र करें तो इसमें बेसिकली उपराष्ट्रपति का, मतलब कि यहाँ 63 से जो भी आ गया उपराष्ट्रपति का यहाँ पे चर्चा किया गया उनके बारे में। तो 52 से 62 तक तो आपका कंप्लीट हो गया। वहीं 63 से 73 तक की उपराष्ट्रपति के बाद आर्टिकल 74 पीएम के बारे में, मतलब कि प्रधानमंत्री के बारे में होगा। वहीं आर्टिकल 75, मतलब ये सारे क्वेश्चन बार बार आपको आता ही याद है कि प्रधानमंत्री का जिक्र कौन से, आर्टिकल 74 किसके बारे में किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 किसके बारे में किया गया, तो महान्यायवादी। फिर आर्टिकल 76 का बात किया जाए तो भारत सरकार का कार्य से हो जाएगा। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 76 महान्यायवादी, मतलब सारे को हम हर एक भाग पार्ट बाई पार्ट तोड़ के यहाँ पे बताने वाले। भाग 1 में कितने अनुच्छेद आने वाले, भाग 2 में, मतलब भाग 1 से लेके भाग 22 तक, भाग 1 से लेके भाग 22 तक का चर्चा करूंगी। वो भी भाग 22 तक का एक्सप्लेन में चर्चा किया जाएगा, आपको एक ट्रिक के वे में भी याद करवाया जाएगा। भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं, जो कि 1 से 4 तक आते हैं, तो आर्टिकल 1 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 2 का चर्चा, सबका चर्चा करूंगी एक ट्रिकी वे में। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अब से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि आर्टिकल, भाग और अनुसूची के बारे में जानना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो यहाँ पे एक ट्रिक में भाग से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, तो अभी मैंने बता रही थी कि अनुच्छेद, अनुसूची और संविधान के भाग के बारे में। तो अनुच्छेद को पढ़ने से पहले उसको, संविधान के जो 22 भाग है उसको पढ़ना ज़रूरी है कि संविधान के 22 भाग को यदि आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो सारे अनुच्छेद ईजी वे में याद हो जाएगा। इसलिए मैंने जो अभी संविधान के भाग जो 22 है उसको एक ट्रिक में समझा कर यहाँ पे थोड़ा विस्तार रूप से यहाँ पे लिखी हूँ। अभी ये जो अलग अलग पार्ट है, मतलब कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया। अब इसमें भी 4 अनुच्छेद आते हैं, जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये क्या बोलता है, ये अभी उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे संविधान के भाग जो 22 है उसको एक छोटे से ट्रिक के वे में याद यहाँ पे लिखी हूँ कि आप लोग को ईजी वे में वो याद हो जाए। कैसे भी करके 22 भाग याद करो, फिर मैं अनुसूची याद करवाऊंगी, फिर 1 से लेकर 395 तक का अनुच्छेद का सारा जिक्र यहाँ पे करूँगी। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। जो संविधान के भाग 22 है, कितने हैं, 22। अब उसको एक ट्रिक में मैंने डाला है कि आप लोग को ईजी एक सेंटेंस के रूप में कि आप इसको पढ़ो और बढ़िया से देख लो। जैसे कि ट्रिक मैंने बनाया, सनम ने मिलकर निरसंग पूछा, ना सास से चुराओ सब विशेष हिंदी। अब इसका हर एक, मतलब कि हर एक स से के एक अर्थ निकलता है, न से अर्थ निकलता है, हर एक वर्ड से एक अर्थ निकलता है जो आपको भाग, संविधान के भाग को जोड़ेगा। वो सिर्फ आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इस ट्रिक से ही याद करो। ये ट्रिक इसलिए लिखा गया कि एक पॉइंट होता है कि कभी कभी इंसान भूल जाता है। तो एक सेंटेंस याद रखोगे, जैसे सनम है तो स से संघ हो गया, न से नागरिकता हो गया, म से मौलिक अधिकार हो गया। फिर वैसे ही जोड़ने के लिए सिर्फ मैंने बताया, ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का बारे में बताया गया जो भाग 1 में दिखाया गया है। भाग 2 की बात किया जाता है जो नागरिकता से संबंधित है। ट्रिक की चर्चा मैं लास्ट में करूँगी, पहले भाग 1 नाम और अनुच्छेद इसकी चर्चा कर रही हूँ। जो कि भाग 1 है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो जिसमें आर्टिकल 1 से 4 के बारे में, जो 1 से 4 के बीच में है
वहीं यदि भाग 2 की बात किया जाए जो नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जिसका वर्णन किया गया। भाग 3 की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार के बारे में, जो हमारे मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। 12 से 35 में भाग 3 में किया गया। भाग 3 की बात किया जाए तो जो कि ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है सब आर्टिकल 19 में क्या बोल रहा है, 17 क्या बोल रहा है। जैसे कि अस्पृश्यता का अंत है तो आर्टिकल 17 में, उपाधियों का अंत है तो आर्टिकल 18 में, फिर प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया तो अनुच्छेद 19 में। ये सब अभी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भाग का जिक्र किया जा रहा है। फिर आप लोग का भाग हमेशा ये आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 21 क्या है, तो 21 के बारे में भी जिक्र यहाँ पे होगा, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के बारे में, लेकिन वो किस में रखा गया, आपके मौलिक अधिकार में रखा गया, जो कि 12 से 35 के बीच में जिसका जिक्र किया गया। वहीं भाग 4 की बात किया जाए तो हमारे नीति निर्देशक तत्व जो 36 अनुच्छेद 36 से लेके 91 के बीच में है उसको एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया, जो हमारे भाग 4 में है। यदि मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो वो आर्टिकल 51 के ए में आता है, जो कि उसको 4 के क में रखा गया है। तो ये सारे भाग यहाँ पे देख लेना, भाग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, कौन से भाग में किसको डाला गया है। तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को डाला गया, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। वहीं भाग 5 की चर्चा की जाए तो भाग 5 में केंद्र एवं संघ राज्य के बारे में है, जो भाग अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। वहीं भाग 6 की बात किया जाए जो कि राज्यों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में रखा गया। उसको भाग 7 को निरसित, जो कि अनुच्छेद 238 के बीच में रखा गया है। 238 में भाग यहाँ पे 7 की चर्चा किया गया, जो निरसित। अब निरसित क्या है, जो पहली अनुसूची, जो मैं अभी 12 अनुसूची बताऊंगी उसमें पहली अनुसूची के सब भाग ख में जिसका जिक्र किया गया उसी को ही निरसित है, जो भाग 7 में रखकर अनुच्छेद 238 में इसकी चर्चा की गई है। वहीं आप संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूछोगे कौन से भाग में है इसकी चर्चा की गई, तो भाग 8 में है, और ये आर्टिकल 239 से 242 के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पे 1 से 8 तक मैंने जाना, इसे ट्रिक में भी बताऊंगी, लेकिन अभी 1 से 8 में एक छोटा सा रिवीजन के रूप में बताती हूँ कि भाग 1 में 1 से 4 को रखा गया, किसे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पूछेगा भाग कितने में रखा गया, तो 1 से 4 के बीच में रखा गया। 5 से 11 में किसको रखा गया, तो नागरिकता को, जो कि भाग 2 में है। यदि भाग अनुच्छेद 12 से 35 का जिक्र किया जाएगा कि 12 से 35 को किस में रखा गया, तो ये मौलिक अधिकार के बारे में, जो हमारे मौलिक अधिकार पूछा जाएगा कि कितने मौलिक अधिकार है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 17 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, मतलब 14, 15, 16 जो भी अनुच्छेद है, अभी सारा अनुच्छेद यहाँ पे आप लोग को हर एक पार्ट में बताऊँगी। तो अभी इसका जिक्र कर लूँ। भाग 4 का 1 क में मूल कर्तव्य के बारे में, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। फिर भाग 5 में केंद्र एवं राज्य संघ का चर्चा किया गया, जो 52 से 151 के बीच में जिसका वर्णन किया गया है। वहीं भाग 6 की बात किया जाए जो हमारे राज्यों से जुड़े हुए हैं, जो 152 से 237 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। वहीं भाग 7 में निरासी 238 में, 8 में संघ और राज्य के क्षेत्र पर। तो ये सारे नाम थोड़ा याद करना लगता है इजी है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है बेसिकली बताओ तो नहीं हो पाता है। उसके लिए भी एक ट्रिक मैंने डाल दिया यहाँ पे, सनम ने मिलकर निरसंग पूछा। तो यहाँ पे पहले यहाँ तक का ट्रिक का जिक्र करूँगी। सनम ने मिलकर निरसंग पूछा, मतलब स से संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार, ने से नीति निर्देशक तत्व, मिलकर मतलब कि मूल कर्तव्य, क से तो केंद्र संघ, र से तो राज्य, निर से तो निरसित, संघ से तो संघ राज्य क्षेत्र। मतलब कि यहाँ तक कि आपका भाग 8 कंप्लीट हो जाता है। सनम ने मिलकर निरसंग, मतलब कि यहाँ से आपका 8 भाग कंप्लीट इजी वे में हो गया। अब सनम की बात किया जाए तो सनम का संघ और उसका राज्य क्षेत्र यहाँ तक तो हो गया। अब वहीं भाग 9 से स्टार्ट किया जाए जो आपकी पंचायतों से जुड़ा हुआ है। 9 में यदि भाग 9 में पूछा जाए कि किसका नाम लिया गया, तो पंचायतों से। अनुच्छेद 243 के क से न तक है,
पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद 243 से के क से न तक है। वही 9 की ए की बात किया जाए, भाग 9 के ए में क्या है तो नगर पालिका से संबंधित है, जो जिसका जिक्र 243 के त से य छ तक है। वही सहकारी समिति की बात किया जाए कि सहकारी समिति की चर्चा कौन से भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का जिक्र किया गया, तो आपका 9 का बी है, जो अनुच्छेद 243 से य न तक है। तो ये वाले क्वेश्चन तो आपको आता है, ये वाले बार बार आएगा। नगर पालिका का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 से त से य छ, जो कि 9 में है। ये पंचायत का भी जिक्र 9 में किया गया है। वहीं 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र का जिक्र किया गया है। यदि अनुच्छेद भाग 10 की बात किया जाए तो आपको अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद 244 में है। वहीं भाग 11 की बात किया जाए तो इसमें संघ और राज्य के संबंध का चर्चा किया गया है, जो आपके 245 से 63 के बीच में है। मतलब चार करके याद करोगे एक सेंटेंस में तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सनम ने मिलकर निरसंग, यहाँ तक तो आपका आर्टिकल 8 तक खत्म हो गया। वहीं यहाँ से देखोगे पूछा नासाओं से, यहाँ तक आपका 11 तक कंप्लीट हो जाएगा। पूछा मतलब कि पंचायत से छोड़ दो, नासा का ना से नगर पालिका, स से सहकारी समिति, आ से अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, वही से तो संघ राज्य संबंध। तो यहाँ तक 11 तक तो आप लोग का कंप्लीट हो गया है भाग 11। फिर 12, 13, 14 का उतना नहीं पूछा जाता है। फिर 15 में आ जाओ। 15 में निर्वाचन, जो कि चुनाव से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बार बार आप लोग को पूछा जाता है सेट में भी कि अनुच्छेद 15 में किसका जिक्र, भाग 15 में किसका जिक्र किया जाता है, तो निर्वाचन से संबंधित, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ये इंपॉर्टेंट है। 324 से 329 के बीच निर्वाचन का जिक्र किया जाता है, जो आपके भाग 15 में है। वहीं अनुच्छेद 343 से 351, जो कि आपकी राज्य भाषा का जिक्र भाग 17 में किया गया है। भाग 18 की बात किया जाए तो वो आपातकाल से संबंधित है, जो 352 से 360 के बीच में जिक्र किया गया। अब पूछोगे आपातकाल क्या हो गया, जो राष्ट्रीय आपातकाल स्वतंत्रता वाला जो हो, तो आर्टिकल भाग 18 में आपातकाल के बारे में 352 से 360 के बीच में बोला गया। तो आपातकाल में भी 300, जैसे कि 352 आपातकाल, अनुच्छेद 352 में किसका जिक्र किया गया, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में। नहीं, राष्ट्रपति शासन 355 में। फिर राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की जाए तो वो 352 में, अनुच्छेद 352 में। वहीं राष्ट्रपति शासन का बात किया जाए तो वो आपके 356 में है। वहीं यदि वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा की जाए तो वो आपके अनुच्छेद 360 में जिक्र किया गया। अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, वित्तीय आपातकाल क्या है, वो भी इसी वीडियो में आप लोग को इस जानकारी दूंगी। उसके साथ साथ अभी भाग 20 की चर्चा कर रही हूँ, जो संविधान में संशोधन से संबंधित है, जिसको अनुच्छेद 8 की 368 में रखा गया है। वहीं भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकारी कालीन विशेष उपबंध के बारे में, जिसमें 369 से 392 के बीच में रखा गया है। मतलब कि ये अनुच्छेद उतना नहीं पूछे जाते हैं जितना ये जो इम्पोर्टेंट भाग है, यहाँ पे मैं उसमें टिक कर दूंगी या हाईलाइट कर दूंगी, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को देखना नहीं, देखना है, लेकिन देखोगे उसमें भी कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो इजी वे में याद होगा। अब पूरा लेकर बैठ जाओगे तो याद करना मुश्किल ही है। तो ऐसा टॉपिक, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसे बढ़िया से देख लो, बाकी सबको तो देखना ही है। तो ये जैसे कि भाग 18 आपातकाल के बारे में हमेशा पूछता है। भाग 20 जो कि संविधान में संशोधन के बारे में, अनुच्छेद 368 के बारे में इसका जिक्र किया गया है। वहीं भाग 21 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में, जिसका अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में है। और 393 से 395 के बीच जो अनुच्छेद का चर्चा किया गया वो हमारे संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बीच का चर्चा भाग 22 में किया गया। तो हमारे भाग 22 तक यहाँ तक मैंने बताया है, जो कि भाग 1 से पूछा जाएगा संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है।
अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची है। अब अनुच्छेद कितने हैं, तो 1 से 395 तक है। 395 अनुच्छेद में भी कौन कौन से भाग आते हैं, तो यहाँ पे मैंने सबका भाग यहाँ पे डिवाइड की हूँ। फिर भाग में सबका नाम क्या क्या है वो मैंने बताने की कोशिश की। अनुच्छेद किसको कौन से भाग में डाला गया है, जैसे कि 1 से 4 को कौन से भाग में डाला गया है, तो भाग 1 में। फिर यदि मौलिक अधिकार की भी चर्चा किया जाए जो 12 से 35 की में है, मौलिक अधिकार का यदि इसके बारे में विस्तार रूप से जानना चाहोगे तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इसका पूरा मौलिक अधिकार के बारे में जितना भी चर्चा की ज़रूरी है एग्जाम की दृष्टि से, मैंने उसमें सारा वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो वहाँ पे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा जो इजी वे में आप लोग को मौलिक अधिकार से हो जाएगा। ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक से एक एक वीडियो लाऊंगी, जैसे कि संघ व राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, हर एक का डिटेल में भी विस्तार रूप में भी पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी ये वीडियो बेसिकली आर्टिकल से जुड़ा है, इसलिए मैं सिर्फ आर्टिकल यहाँ पे बता रही हूँ। तो मौलिक अधिकार आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो बेसिकली मैंने एक ट्रिक डाला था, जो सनम ने मिलकर निरासंग पूछा नशाओं से चुराओ सब विशेष हिंदी। अब इस सारे ट्रिक को एक वर्ड में मैं हर एक सेंटेंस यहाँ पे डाल डाल के धीरे धीरे यहाँ पे लिखना चाहूँगी, और आप लोग को इसको माइंड में एक सेंटेंस के रूप में बैठा लोगे तो ये इजी वे में याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स से सनम, यहाँ पे क्या, ऐसा नहीं कि कुछ गलत वे में लेना, स डालियो, स से क्या आपका हो गया संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो इसको 1 से 4 में, यहाँ से न से नागरिकता को जोड़ा गया है, और ये नागरिकता को 5 से 11 अनुच्छेद में भारतीय संविधान के भाग 2 में डाला गया है। भाग 2 में डाला गया। हर एक शब्द को पकड़ के आप चलोगे तो इजी में ही याद हो जाएगा। वहीं स से के बाद अब म की बात किया जाए तो म से मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया। अब ये 12 से 35 के बीच में इसको भाग 3 में डाला गया, संविधान के भाग 3 में डाला गया। अब ये मौलिक अधिकार का प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से दिया गया हुआ है। और रही बात आगे आने वाले क्लास, तो आगे आने वाले क्लास में अब हर एक सब्जेक्ट्स की चर्चा किया जाएगा। पॉलिटी से भी आप लोग का सारा वीडियो डाला करूँगी। पॉलिटी हो गया, जीके, जीएस, मैथ का भी क्लास लिया जाएगा, रीजनिंग का भी लिया जाएगा। मतलब बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी कराई जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल के, क्योंकि कोई भी यदि मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगी तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप बिहार एसआई या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए, या फिर आप बिहार पुलिस में हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में हो, सारे यहाँ से जुड़े हुए ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। तो आगे की ओर चलते हैं। जो ने है, ने से मैंने जोड़ा है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया। अब ये 36 से 51 को भाग 4 में रखा गया है। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लाऊंगी, जिसके बारे में नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र करूंगी। अब यहाँ पे 36 से 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या हो रहा है वो भी अभी मैं बताऊंगी कि अनुच्छेद 36 में क्या है, 37 में क्या है, 51 तक का फुल चर्चा यहाँ पे होने वाला है। तो पूरा आर्टिकल आप लोग को बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ तो मिल से क्या जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य की चर्चा कहाँ पे किया गया है, 51 के क में, 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में किया गया, जिसे भाग 4 के क में डाला गया है। ये वाला देख लेना। मूल कर्तव्य भी बहुत बार पूछे जाते कि मूल कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई, तो 51 के क या 51 के ए में भी आ सकता है, इसको लिखा जा सकता है, जो 4 के क में है। यदि यहाँ पे आगे कर का क से मैंने केंद्र व संघ को जोड़ा है। अब केंद्र व संघ को अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में रखा गया है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो यहाँ तक तो भाग 5 का जिक्र किया गया। अब केंद्र संघ में भी क्या क्या आते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका,
न्यायपालिका। अब कार्यपालिका की बात किया जाए तो कार्यपालिका को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 52 से लेके 62 तक, मतलब कि 52 से 151 तक, जिसमें राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ से किया गया, उपराष्ट्रपति की चर्चा की जिक्र 63 से 73 तक किया गया। वहीं प्रधानमंत्री तो आर्टिकल 75 में किसका जिक्र किया गया, सब यहाँ पे बताया करूँगी। अब यहाँ पे र से आ गया, तो र से मैंने राज्यों को जोड़ा है। राज्यों में भी पूछा जाएगा कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया, तब 152 से लेके 237 तक, जिसको भारतीय संविधान के भाग 6 में डाला गया। तो यहाँ तक। फिर यहाँ पे आएंगे नीर की चर्चा को निरसित से जोड़ा गया है। निरसित को अनुच्छेद 238 में डाला गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 7 में है। यदि पूछा जाएगा भारतीय संविधान के भाग 7 में किसका जिक्र किया गया है, तो वो निरसित है, जिसको अनुच्छेद 238 में रखा गया है। फिर नीर के आगे आओगे तो संघ से यहाँ पे संघ से एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में रखा गया, जिसके जिक्र भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। तो यहाँ तक तो भाग 8 है, यहाँ तक तो आपके कंप्लीट होते हैं। वहीं पूछा से यहाँ पे पंचायत को ऐड कर दोगे। पूछा से पंचायत में इसको कौन से पंचायत में की चर्चा कौन से अनुच्छेद में किया गया, 243 से क से न तक, 243 के क से न को। अब 243 के क से न को भारतीय संविधान के भाग 9 में डाला गया है, जिसमें पंचायतों की चर्चा की गई है। वही नगर पालिका को यहाँ की देखोगे, पूछा का तो हो गया। अब ना से मैंने नगर पालिका को जोड़ा है। नगर पालिका का जिक्र बोलोगे कहाँ पे होता है, तो अनुच्छेद 243 के त से य छ तक, जिसे भारतीय संविधान के 9 के ए में रखा गया है। वहीं आगे आओगे तो यहाँ पे सा से मैंने सहकारी समिति को जोड़ा है। सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 243 से य से न तक है। वही अनुच्छेद 244 का जिक्र यहाँ पे आ से अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में जोड़ा गया, इसे भी देख लेना, जो भाग 10 में डाला गया है। यदि भाग 11 का जिक्र किया जाए तो संघ राज्य क्षेत्रों से, जो कि से जोड़ा गया संघ राज्य संबंध के बारे में, जो अनुच्छेद 245 से 63 तक है। वहीं यहाँ पे आगे आओगे चुनाव का चू से चुनाव, मतलब कि निर्वाचन से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक चर्चा किया गया है। वही भाग 17 की बात किया जाए तो भाग 17 में यहाँ पे राज शब्द की राज से राज्य भाषा का चर्चा अनुच्छेद 343 के 351 तक किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 में रखा गया है। इसको ध्यान से देखना। वहीं आगे आओगे ओ से मैंने आपातकाल को यहाँ पे डाला है, जो कि अनुच्छेद 352 से 60 के बीच चर्चा किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 18 में डाला गया। यदि पूछा जाएगा आपातकाल की चर्चा कहाँ किया गया, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया। कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो 352 से 60 में। वहीं आगे आओगे सब से मतलब संविधान के संशोधन से यहाँ पे लिया गया है। संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 में भाग की चर्चा किया जाए तो भाग 20 में रखा गया है। तो संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया, तो ये हमारे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब इसकी भी चर्चा मैं करूँगी, मतलब हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपका यहाँ पे आएगा, एक वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक करके आएगा। पंचायतें से, नगर पालिका से, मतलब छोटा छोटा टॉपिक करके लाऊंगी, जो आपको इजी वे में पढ़ने को मिलेगा। ऐसे एक ही इकट्ठा पढ़ोगे तो आप इधर उधर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ सबका नाम मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ। नाम के बाद जैसे कि पिछले वीडियो में आप जाकर देखोगे तो मौलिक अधिकार वाला वीडियो देखोगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सिर्फ मौलिक अधिकार का वहाँ पे चर्चा चलेगा। वैसे मैं एक पंचायत के बारे में जितनी जानकारी वहाँ का वीडियो लाऊंगी, फिर आपातकाल का लाऊंगी, संविधान संशोधन का जिक्र वहाँ पे करूँगी। सिर्फ संविधान संशोधन का ही एक वीडियो रहेगा, जिसमें बताया जाए कि वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, मतलब उसका सारा डिटेल एक वीडियो में डालूंगी। मतलब सारे अलग अलग क्लास हर एक टॉपिक पे आप लोग का लिया जाएगा। आप टेंशन फ्री रहो, यहाँ पे सारे चीज़ आपको अब लेवल करवाए जाएंगे।
तो विशेष की बात किया जाए तो विशेष उपबंध मतलब कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध से इसको जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक का जिक्र किया गया, जो संविधान के भाग 21 में रखा गया। वही संविधान के अंतिम भाग 22 की चर्चा किया जाए तो यहाँ पे हिंदी शब्द को यहाँ पे डाला गया। हिंदी इसको यहाँ पे क्यों डाला गया? क्योंकि संविधान के 22 भाग में नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, निराकरण की चर्चा की गई, जो 393 से 395 अनुच्छेद तक था। तो यहाँ तक 301 से 395 तक अनुच्छेद का भाग का नाम जाना आपने। अब हर एक भाग को, जैसे कि भाग 1 में 1 से 4 तक का चर्चा चला है, तो अब मैं उसको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ तक आप लोग को कैसा लग रहा हो वीडियो, ये ज़रूर बताना। अभी मैं इसके आगे भी चर्चा करूँगी, जहाँ अनुच्छेद के बारे में चर्चा होगा। फिर आगे की क्लास में मैं लाऊंगी सब, हर एक टॉपिक पे हर एक वीडियो लाया करूँगी। इसके साथ साथ ही बिहार दरोगा का भी क्लास अब चलाया जाएगा, जो आने वाले मंथ में मतलब कि जनवरी में उसकी वैकेंसी आ रही है, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे पूरी कराई जाएगी। चाहे आपका करेंट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके का कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका यहाँ पे नोट्स आपको प्रॉपर तैयार करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो कि कोई भी वीडियो यदि यहाँ से पोस्ट होती तो आपके पास जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो ही डाला जाता है, वो भी सेलेक्टेड टॉपिक पे वीडियो डाला जा रहा है, जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अब चलो, वीडियो को लंबा करने से अच्छा है इसको भाग 1 की चर्चा हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो जैसा कि अभी संविधान के भाग के बारे में बता रही थी, 1 से 22 तक के भाग। तो मैंने अभी बताया था कि भाग 1, 2 की सबका अलग अलग पार्ट में भाग बांट कर यहाँ पे बताऊँगी। तो भाग 1 के बारे में अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। भाग 1 और 2 का चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगी। भाग 1 की बात किया जाए तो संघ व उसका राज्य क्षेत्र का जिक्र मैंने अभी किया था कि भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। तो अनुच्छेद 1 से 4 अभी क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 क्या बोल रहा है, 2, 3, 4, यहाँ पे अभी मैं उसके बारे में बताऊँगी। तो अनुच्छेद 1 का जिक्र किया जाए तो वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। वहीं अनुच्छेद 2 की बात किया जाए कि अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो कि हम लोग 28 राज्य, उसमें से कोई राज्य को और एक ऐड किया जाता है, उन लोग का चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया है। जो नए राज्यों को यदि प्रवेश कर रहे हो, बाहर से कोई ऐड हो रहा हो, तो वो अनुच्छेद 2 में जाएगा। और यदि आंतरिक परिवर्तन हमारे जो 28 राज्य में जो चेंजिंग आएगा, उसके निर्माण में, सीमाओं में, मतलब देश के अंदर, जो भारत देश के अंदर जो सीमा में चेंज होगा, वो भाग 3 में किया गया है, और बाहरी जो चेंजिंग होगा उसको भाग 2 में किया गया। तो यहाँ पे अनुच्छेद 2 में बोला गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब कि नए राज्य का जो प्रवेश या स्थापना होगा उसकी चर्चा अनुच्छेद 2 में। वहीं अनुच्छेद 3 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 3 की बात किया जाए तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नामों में परिवर्तन, मतलब कि जिसके निर्माण, राज्य के निर्माण व सीमाओं के नामों में परिवर्तन, मतलब कि निर्माण जो होगा और नाम में जो चेंजिंग होगा, जिसका नाम की रखा जाए चेंज होगा, वो उसका जिक्र अनुच्छेद 3 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 4 की बात किया जाए तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन, 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, मतलब कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो बनाई गई विधियां हैं, जो राज्य बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 का वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 4 में किया गया, इसका जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 4 में है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद 1 में 2 की राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, या फिर हो गया आपका राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे राज्य देखना, फिर राज्य की सीमाओं, राज्य की
सीमाओं का यदि चर्चा किया जाए, मतलब घटाना जो आंतरिक हो रहा है वो आर्टिकल, ये सब आर्टिकल 3 में आएंगे। यदि राज्य के अंदर, भारत के अंदर पूछा जाए, राज्य का निर्माण, सीमाओं के नामों में परिवर्तन, मतलब सीमाओं के नामों में चेंजिंग, जैसे कि तेलंगाना हो गया, ये सब के जो चेंज किए जा रहे राज्य, उसका जिक्र कहाँ के किया गया है, तो आपके भाग 3 में किया गया है। रही अनुच्छेद 4 की बात, तो अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 का जिक्र किया गया है। जो अनुच्छेद 2 और 3 का चर्चा अनुच्छेद 4 में किया गया है। वहीं ये तो भाग 1 की बात किया कर रही थी। भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का जिक्र किया गया। तो 5 से 11 में अनुच्छेद 5 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है, जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का जिक्र, यदि पूछा जाएगा संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता का जिक्र किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 5 में किया गया है। वही अनुच्छेद 6 की बात किया जाए तो भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यदि वो अदर देश से आ रहे हो और वो उसके लिए भी एक कानून बनाया गया, जैसे 6 साल 10 साल इंडिया में रहकर उसको नागरिकता प्राप्त करना है, तो भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो बाहर से आ रहे हो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, उसका जिक्र अनुच्छेद 6 में किया गया है। मतलब जो भी बाहर से आ रहे हैं उनका जिक्र अनुच्छेद 6 में किया गया। लेकिन अनुच्छेद 7 की बात किया जाए तो पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता, मतलब कि जो विदेश जा रहे हों उसका जिक्र अनुच्छेद 7 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 8 की बात किया जाए कि अनुच्छेद 8 में क्या है, तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जो अदर देश में, उनकी नागरिकता का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 8 में। वहीं अनुच्छेद 9 की बात किया जाए कि अनुच्छेद 9 में क्या है, तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। यदि आप किसी और कंट्री में हो और वहाँ पर विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेते हो तो आपका ऑलरेडी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसका जिक्र अनुच्छेद 9 में किया गया है। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता का न होना, मतलब भारत की नागरिकता का समाप्त हो जाएगा वहाँ पे। वही अनुच्छेद 10 की बात किया जाए तो नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यदि बोला जाएगा नागरिकता के अधिकार का बना रहना का जिक्र किस में किया गया, तो अनुच्छेद 10 में। वही अनुच्छेद 11 की बात किया जाए तो संसद द्वारा नागरिकता का कानून का विनियमन, अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन। तो अभी हम लोगों ने देख रखा था यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 का चर्चा। भाग 1 का संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित था। भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित था, जो कि अनुच्छेद 1 में संघ राज्यों के नाम क्षेत्र से है। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। राज्यों का निर्माण व सीमाओं के नामों में परिवर्तन की बात किया जाए तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। और अनुच्छेद पहली अनुसूची बस चौथी अनुसूची में संशोधन या 2 और 3 के अधीन बनाए गए, मतलब 2 और 3 का जिक्र की बात किया जाए तो अनुच्छेद 4 में बनाया गया। इसका मतलब है कि राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हो भी हो, बढ़ा भी सकते हो, राज्यों के नामों में आप चेंज भी कर सकते हो। ये सब का जिक्र अनुच्छेद 3 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 3 से 4 में जो 2 और 3 में चेंजिंग होता है उसका जिक्र 4 में किया जाता है। फिर अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता से संबंधित है। अब ये भी देखना है कि नागरिकता तो है, लेकिन नागरिकता किसके बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में भारत जो आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता है, मतलब कि विदेश से जो आ रहे हैं उनको नागरिकता कैसे प्रदान किया गया, उसके लिए क्या कानून है, उसका जिक्र अनुच्छेद 6 में है। वहीं विदेश जाने वाले की, मतलब कि बाहर जाने वालों का, आने वाले की व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। यहाँ पे ये कॉमन देखोगे, यहाँ पे भारत आने वाले का है, यहाँ पे पाकिस्तान जाने वाले के। वहीं अनुच्छेद 8 का देखोगे थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंट है, लेकिन वो आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से जाने वाले को पूछेगा अनुच्छेद कितने में, तो 7 की जगह 8 लिख देना। यहाँ पे 8 में भी देखो कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का जिक्र किया गया। जो भारत के बाहर रह रहे हैं और भारत के सदस्य हैं उनकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, उसका जिक्र अनुच्छेद 8 में किया गया है। और जो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं तो भारत की नागरिकता खो रहे हैं, उसका जिक्र अनुच्छेद 9 में किया गया है। वहीं नागरिकता का अधिकार का बना रहना, कि कैसे बना रहेगा अदर कंट्री में, तो उसका जिक्र अनुच्छेद 10 में किया गया। अनुच्छेद 11 की बात किया जाए तो संसद द्वारा नागरिकता का कानून का विनियमन,
तो यहाँ अभी मैंने भाग 1 भाग 2 का चर्चा की हूँ, अभी भाग 3 से लेके भाग 22 तक अभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगी। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी सारे आपको टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहो। मैं साइड में हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अभी बताती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाग 1 भाग 2 का तो चर्चा हो गया, अब मैं भाग 3 का यहाँ पे चर्चा करने वाली हूँ। भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। वहीं भाग 4 की बात किया जाए तो नीति निर्देशक तत्वों से, तो नीति निर्देशक तत्वों का भी एक वीडियो आएगा। जैसा कि मौलिक अधिकार का मैं अभी बात कर रही हूँ, तो मौलिक अधिकार का जो जिक्र होगा वो भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र होने वाला है। तो ये मौलिक अधिकार का जिक्र होने वाला है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो अब मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका जिक्र किया गया। अब 12 से 35 में अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है, 13 क्या कह रहा है, ये सब मैंने एक वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मौलिक अधिकार का एक सेपरेट वीडियो डाला गया है जिसमें आप सारे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद का वहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे कि आपका समता का अधिकार हो गया, हमारे कितने मौलिक अधिकार, जैसे समता का अधिकार। अब समता का अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 18 तक का जिक्र किया गया है। अब 14 से 18 के में विधि के समक्ष समानता का जिक्र, तो अनुच्छेद 14 में। धर्म जाति लिंग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 15 में। विशेष अवसर की समानता किस में, तो अनुच्छेद 16 में। वही अस्पृश्यता का अंत किस में, तो अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस में, तो अनुच्छेद 18 में। जैसे कि मैंने इस पिछले वीडियो में मैंने डाल रखा है। तो जैसे कि आपको यदि पूछा जाए विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है, तो ये समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो ये इसका जिक्र किस में किया गया है, तो आर्टिकल 14 में किया गया। वहीं आर्टिकल 15 में क्या किया गया, धर्म जाति लिंग की समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 में किया गया। वहीं आर्टिकल 16 की बात किया जाए तो विशेष अवसर की समानता। आर्टिकल 70 की बात किया जाए तो अस्पृश्यता, छूत। अस्पृश्यता का अंत का जिक्र आर्टिकल 17 में किया गया। अब पूछा जाए उपाधियों का अंत कहाँ किया गया, तो उपाधियों का अंत का जिक्र कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 18 में। ये सब अभी तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन ये सब का चर्चा हम ऑलरेडी एक मौलिक अधिकार का वीडियो आ चुका है जिसमें सारे मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। जैसे उपाधियों का अंत, तो उपाधियों में पहले उपाधि दिया जाता था,
जो अब उपाधि नहीं मिलती, अब उसको सम्मानित किया जाता है। तो उपाधियों का अंत किया गया। वहीं छुआछूत में जो अंतर किया जाता था, अस्पृश्यता का अंत जो आर्टिकल 17 में था, इसकी भी चर्चा मैं कर चुकी हूँ। विशेष अवसर की समानता, धर्म जाति लिंग की समानता, मतलब मौलिक अधिकार से जितने भी है आपको डाला गया, वहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसे अभी मैंने समता का अधिकार को 14 से 18 के बीच में बांटा है। वहीं आपको अभी मैं बताऊंगी स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारी चीज़ लिख लेना और प्लेलिस्ट में भी जाकर देखो, सब चीज़ अवेलेबल करा दिया गया। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में डाला गया है। वही स्वतंत्रता के बाद शोषण का जिक्र किया जाए तो शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। वहीं शोषण के बाद धर्म की स्वतंत्रता की बात किया जाए, धर्म की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया। वहीं अब धर्म की स्वतंत्रता के बाद संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे अनुच्छेद संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, समता का अधिकार डाला गया था अनुच्छेद 14 से 18 में। तो समता का अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। 14 से 18 में यहाँ पे मैं देखूंगी कि समता का अधिकार का जिक्र किया गया है। वहीं यदि स्वतंत्रता की बात किया जाए, जो कि प्रेस से 19 के ए बी सी डी ई जो 6 भागों में 19 को बांटा गया है, 19 के ए से 19 के एफ तक जो बांटा गया है, इसका भी मैंने जिक्र कर दिए हूँ। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो उस वीडियो को। इस वीडियो में डालूंगी तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। आगे की वीडियो में मैं इसकी भी चर्चा करूँगी। तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच को स्वतंत्रता के अधिकार में डाला गया है। वहीं शोषण का जिक्र किया जाए, जो कि शोषण का अधिकार है, तो अनुच्छेद 23 के 24 के बीच में डाला गया है। अनुच्छेद 23-24 को शोषण के अधिकार में रखा गया, 19 से 22 को स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया। अब अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से आ गया, विदोष सिद्धि से 20 में आ गया, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आ गया। वहीं 22 की चर्चा किया जाए तो गिरफ्तारी को लेकर आ गया। फिर शोषण का अधिकार पूछा जाए तो 23-24 में। फिर धर्म की स्वतंत्रता, यदि धर्म के बारे में जिक्र किया जाए तो अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 में। वहीं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार का पूछा जाए, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 29 से 30 में। इसके साथ साथ संविधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन पूछे जाएगा तो किस में किया गया, 32 में किया गया। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या जाना, आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। तो अभी तक देखा क्या क्या, जिसका सारा वो यहाँ पे निचोड़ निकाल के बताती हूँ। शुरू से मैंने इस वीडियो में क्या क्या देखा, संविधान में कितने अनुच्छेद का जिक्र किया मैंने। सबसे पहले अनुच्छेद कितने होते हैं, एक से अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395
अब इन अनुच्छेद को, कौन से अनुच्छेद को किस भाग में डाला गया, उसका नाम क्या है, जो कि मैंने यहाँ पे संविधान के भाग 22 में जिसको बांटा गया भाग को, भारतीय संविधान के भाग में कितने भाग में बांटा गया था, 22। अब इन 22 भागों का जिक्र किया है, जो भाग में संघ राज्य का क्षेत्र हो गया, फिर आपकी नागरिकता से संबंधित हो गया, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से, आपातकाल के बारे में, राज्य भाषा के बारे में, मतलब कि पंचायतें हो गई, सबके बारे में यहाँ पे चर्चा किया। जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य का नाम बताइए। अभी इसको एक ट्रिक में भी बताई, यदि आप लोग को अभी याद होगा, सनम वाला जो ट्रिक था, नागरिकता, मौलिक अधिकार, सबका अभी मैंने बताया यहाँ पे। मौलिक अधिकार की चर्चा मैंने अभी की। फिर आपका मौलिक कर्तव्य, इसको कौन से भाग में रखा गया है, उससे पहले नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, ये सब का एक एक टॉपिक करके एक एक वीडियो भी लाऊंगी, जिसमें सारा कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इसके साथ साथ आप लोगों की पंचायतें, नगर पालिका, नगर पालिका के साथ साथ राज्य भाषा, आपातकाल, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबको, मतलब कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, मतलब इसकी चर्चा कहाँ कहाँ किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद में सबको बांटा गया, इसकी चर्चा भी मैंने किया है। वहीं उसके साथ साथ अभी मैं बताऊंगी भाग 22 के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको लोग को बताया जाएगा, जो कि अभी सिर्फ यहाँ पे बताया गया, अनुसूची कितनी है। अब इसकी भी चर्चा किया जाएगा, जो अनुसूची है 12 के बारे में बताया जाएगा। अनुसूची फर्स्ट में 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में, मतलब 12 तक बताया जाएगा। तो अभी तक तो मैंने भाग 1 का चर्चा यहाँ पे किया है, भाग 1 के बारे में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक का चर्चा हो चुका है। भाग 2 की बात किया जाए, जो कि नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 का भी चर्चा हो चुका है। भाग 3 की बात किया जाए, आर्टिकल 12 से 35, मतलब कि अभी आज तक के वीडियो में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 35 तक का जिक्र किया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसमें भाग 4 से स्टार्ट करूँगी और आपको भाग 22 तक कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये ज़रूर बताना। यहाँ तक तो भाग 3 की चर्चा हुई, लेकिन आप लोग को मैं इसके साथ साथ अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोग को भाग 4 से चर्चा करूँगी। उसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहूँगी, यदि आप यहाँ पे तैयारी कर ही रहे हो तो अभी जनवरी माह में, जनवरी 2023, यहाँ से अब आप लोग की वैकेंसी भी बहुत सारी आ रही, जो कि आपका बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी का जो भी फॉर्म 68 वाला डला रहा, इसका पीटीयू होगा। अब तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी, जैसा कि आप जान रहे हो, इसमें निगेटिव मार्किंग भी डाल दिया गया। उसके साथ साथ बिहार एसआई, इसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। इसमें जो जो चीज़ बिहार एसएससी का, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कल एग्ज़ाम है, तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर देने जाने वाले हो वो भी सारे प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वहाँ पे करेंट की चर्चा किया जा चुका है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे बिहार एसआई, बिहार पुलिस, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल, फिर ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी हो जिसका, मैं यहाँ पे तैयारी बेसिकली बिहार एसआई का भी करवाऊँगी, जिसमें बिहार एसआई में भी देखोगे आप लोग कि यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट है, मतलब कि जीके का सारा सब्जेक्ट, फिर जीएस, मैथ, रीजनिंग और करेंट, क्योंकि बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये देगा जनवरी में, इसकी वैकेंसी आ रही है।
तो क्यों अभी ऐसा थोड़ी ना कि वैकेंसी आएगी उसके बाद आप लोग तैयारी करोगे, नहीं, उसके पहले आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग को एक फॉर्मेलिटी करना, फॉर्म डालना, उससे पहले आपकी तैयारी हो चुकी हो, मतलब कि आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो यहाँ पे ये सब की तैयारी कराई जाएगी। अब क्लास कंटिन्यू चलेगा, कम से कम एक दिन में 3 वीडियो जाएगा, आप लोग का टाइम बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। स्पेशली बिहार एसआई का कोर्स जो मैं करवाने जा रही हूँ, वहाँ पे आपको पूरा मैं बता दूँगी कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर एक वीडियो उसके लिए लाऊंगी। इसके साथ साथ जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब का स्पेशली एक सेल्फ नोट्स बनाऊंगी, मतलब इसका सारा चर्चा करूंगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहो, यहाँ पे आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करके आप लोग के पास उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है, यहाँ पे वीडियो आप डाला जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये बताओ। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।